सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, टेट की अनिवार्यता की बाध्यता संबंधी 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो फैसला आया था, उसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कि जो मुख्य पिटिशनर थे संजय मणि त्रिपाठी, जो जूनियर हाई स्कूल टीचर पूर्व माध्यमिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही उनके साथ अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और जो रिस्पोंडेंट बनाया गया था यूनियन ऑफ इंडिया को और द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट को। और इनके जो वकील थे वो शिव सागर तिवारी जी थे। तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 10 अप्रैल को हियरिंग थी, सुनवाई थी माननीय दीपांकर दत्ता जी की बेंच में। तो इस सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकला, आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर 10 अप्रैल की ये जनहित याचिका थी, पीआईएल थी, इसमें क्या निष्कर्ष निकला है। तो सीधी सी बात पर हम आते हैं कि 10 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया है जो 1 सितंबर 2025 के फैसले को चुनौती देने के लिए लगाई गई थी। कोर्ट की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर हम स्टेटस देख सकते हैं। जो पहले यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर ये डिस्पोज्ड लिखा हुआ आने लग गया है। तो यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि पेंडिंग का मतलब क्या होता है। यदि यहाँ पर इसका ब्यौरा पेंडिंग में दिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है, डिसमिस्ड का मतलब क्या होता है और डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है। अगर यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आता है किसी केस के, जो डायरी नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं और वो केस का ब्यौरा आता है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। अगर डिसमिस्ड यहाँ पर लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब होता है जब कोर्ट को याचिका में कोई दम न लगे या तकनीकी कमी हो तो उसको डिसमिस्ड किया जाता है। और डिस्पोज्ड जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मीनिंग ये होता है कि जब मामले का पूरी तरह निपटारा कर दिया जाए और उस पर आगे कोई सुनवाई न होनी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मामले का पूरा निपटारा कर दिया गया है और इस पर अब आगे कोई सुनवाई भी नहीं होनी है। तो ये निराशाजनक खबर है। तो इसको हम समझते हैं कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में आखिर इसको डिस्पोज्ड क्यों किया गया। तो जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने स्पष्ट किया कि जब इस केस को लेकर जो 1 सितंबर 2025 का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, उसको लेके देश भर में लगभग 45 रिवीजन पिटीशन ऑलरेडी फाइल हो रखी हैं। तो इस अलग रिट पिटीशन पर विचार करने का कोई औचित्य ही नहीं है। कोर्ट का मानना है कि पहले उन पुनर्विचार याचिकाओं का निपटारा होना चाहिए। तो कोर्ट का एक सकारात्मक रुख भी देखने को आया है। इसका मीनिंग ये भी लगाया जा सकता है कि जो रिवीजन पिटीशन दायर की गई है विभिन्न राज्यों के द्वारा या फिर विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा, उनकी हेयरिंग की डेट भी कोर्ट निर्धारित करने वाला है। अब इसमें हम ये भी समझ लेते हैं कि सरकार का रुख और इसमें थोड़ा रहस्य भी गहराता जा रहा है कि एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील जो सागर तिवारी हैं, वो इसको मजबूती से पक्ष रख रहे थे शिक्षक साथियों का, वहीं जो सरकारी शिक्षा मंत्रालय है उनकी ओर से यहाँ पर कोई एडवोकेट ही नहीं नियुक्त किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एडवोकेट नियुक्त नहीं किया गया था। इसका मीनिंग ये भी लगाया जाता है कि सरकार को पहले से ही आशंका थी कि इस केस में कोई दम नहीं है और यह केस खारिज हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि देश के 25 लाख शिक्षकों का भविष्य इस पर टिका था, तो सरकार को यहाँ पर अपना एडवोकेट भी नियुक्त करना चाहिए था। तो अब हम देखते हैं कि भले ही जो 10 अप्रैल जो कि इसका हियरिंग हो गई है कोर्ट की और इसमें जो भी फैसला नहीं निकल पाया है, डिस्पोज्ड कर दिया गया ही हो, लेकिन उम्मीद अभी ख़त्म नहीं हुई है। क्योंकि अभी 14 अप्रैल 2026 को त्रिपुरा मामले को लेकर एक और महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। त्रिपुरा सरकार वर्सेस सजलदेव को लेकर एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी होनी है और इस सुनवाई में क्या आखिर निष्कर्ष निकलता है, यह सुनवाई क्या मोड़ लेती है, इस पर हमारी पैनी नज़र रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं शीघ्र ही आपसे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।